नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हैं। आई एम वेरी हैप्पी, लाइक आई सेड लास्ट टाइम, कि वाइट बॉल क्रिकेट इज़ नाउ बैक। इंडिया अनफॉर्चुनेटली अभी कोई क्रिकेट गेम नहीं खेल रहा है, सो वी हैव टू बेयर विद इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड। बट व्हाट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि क्रिकेट इज़ बैक एंड इट गिव्स अस अ गुड अपॉर्चुनिटी टू मेक सम मनी। आई रियली होप कि लास्ट वीडियो में आपने मेरे कुछ टिप्स यूज़ किए होंगे जिसकी वजह से होपफुली यू मेड सम मनी। एंड अगर आपने कुछ पैसा कमाया, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। गुड। अब आज इंग्लैंड और आयरलैंड का सेकेंड ओडीआई है एट द सेम वेरी वेन्यू एट साउथहैम्पटन। अगेन अ वेरी गुड थिंग दैट आज अगेन बारिश की कोई संभावना नहीं है। एंड वन मोर टाइम अ क्विक रिमाइंडर कि जो रूट, बेन स्टोक, जोस बटलर एंड जोफ्रा आर्चर अगेन ये नहीं खेलेंगे। बट लाइक आई टोल्ड यू गाइज लास्ट टाइम, इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड इन इंग्लैंड, you know, the chances are England is always going to win the game. Of course, there are exceptions and there are upsets, but most of the time, I really don't think Ireland has any chance, especially right now. I think they're still a developing team. Maybe a couple of years from now, hopefully. Anyways, हम quickly बात करते हैं आपको किस पे बेट लगानी चाहिए। आज I'm going to say bets in a different format. I'm going to tell you low risk bet, a medium risk bet and a high risk bet. And then you can choose कि आपको किस पे लगाना है. Of course, even though मैं low risk bet बोल रहा हूँ, there are still chances that you can lose your money. And the high risk bet, you never know, you can still make the money with it. Of course, betting में and cricket में nothing is predictable. It is always risky, but there is something called low risk जिसमें हमें लगता है कि chances जीतने के बहुत अच्छे हैं. So that's of course a low risk, and of course return will come obviously little low. But of course there are chances, there are bets जिस पे आप लगा सकते हैं, जिस पे you know it's dicey, but if you win you make good money. All right, चलो तो without wasting any further time, I will now share some important tips with you. First, low risk bet. लो रिस्क बेट इज़ दोज बेट्स जहाँ पर आपको रिटर्न कम मिलेगा एंड चांसेस आपके हारने के कम हैं. सो ऑब्वियसली आई डोंट थिंक इट्स अ सरप्राइज हु इज़ गोइंग टू विन द गेम. आई थिंक ये अगर आप वीडियो नहीं भी देखते तब भी आपको ये पता होता कि इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड, लाइक आई सेड बिफोर, द चांसेस आर इंग्लैंड इज़ गोइंग टू विन द गेम. एंड जिस तरह से आपने लास्ट टाइम गेम देखा, 44 ओवर्स में आयरलैंड 172 पे ऑल आउट हो गया था एंड इंग्लैंड ने बहुत इजीली 27 ओवर्स में, इफ़ आई एम करेक्ट, टारगेट चेज कर लिया था. एयरलैंड की ना बैटिंग इस वक्त अच्छी है, ना बॉलिंग ज़्यादा अच्छी है. एंड व्हेन दे कम्पीट अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग टीम, अ वर्ल्ड कप चैम्पियन टीम लाइक इंग्लैंड, द चांसेस आर दैट दे आर गोइंग टू लूज. सो अगर आपको एक सेफ बेट खेलना है, इफ़ यू आर नॉट into playing a risky game, बहुत आराम से अगर आपको लगता है कि I can just go out there and just let me just make even 100 rupees or 200 rupees, ज़्यादा नहीं करना है, take this bet. Like I said, 99.9% chances you will win. ज़्यादा रिस्क नहीं है. Of course, अगर आप 100 rupees डालेंगे, आपको सिर्फ 6 रुपीज़ वापस लौट के आएगा. So it all depends आप कितना चाहते हैं. अगर आप 1000 डालेंगे तो 62 आ जाएगा. Of course, the return is less, but it depends what you want to, how you want to play a game. All right, so that's number one. The other low risk game or bet is team to make highest first over 15 score. What it means is कि पहले 15 ओवर में कौन सी टीम ज़्यादा स्कोर करेगी. Of course, England versus Ireland में चांसेस इंग्लैंड के ज़्यादा हैं बिकॉज दे हैव अ मच बेटर बैटिंग लाइनअप एंड ऑल्सो अ मच बेटर बॉलिंग लाइनअप. एंड देयरफॉर इंग्लैंड हैज़ 1.22 वर्सेस आयरलैंड 4.33. व्हाट इट मीन्स इज़ कि अगर आप इंग्लैंड के ऊपर 100 रुपये लगाएंगे, यू विल गेट अ रिटर्न ऑफ 22. एंड अगर आप आयरलैंड के ऊपर लगाएंगे 100 तो आपको 433 मिलेंगे. Again, the very fact, because England team is much better batting lineup and has an excellent bowling lineup, you should put your bet on England. Any day, I think that is a much better option. It's safe because I don't think there is a chance for
Ireland to score much more than last time, than England. Alright, so ये थी दो लो रिस्क बेट. नाउ दो मीडियम रिस्क बेट. मीडियम रिस्क इसकी चांसेस आर कहीं भी ये इधर उधर हो सकता है. इस पर ज़्यादा रिस्क नहीं है, बट स्टिल देर इज़ ए रिस्क इन्वॉल्व लाइक आई सेड, बट बहुत ज़्यादा नहीं. सो व्हाट आर द टू मीडियम रिस्क? द टू मीडियम रिस्क is total match sixes. Now just to give you an statistics, because ये सेम ग्राउंड पे मैच हो रहा है. लास्ट टाइम आयरलैंड ने 1-6 किया था and England ने 3, so total match sixes were 4, but of course the total they scored was very very small, 376. तो ज़्यादा टोटल उनका नहीं था. Of course this number can change drastically if England bats first, and looking at the way they are, even chasing 172, they scored 3 sixes. Very sure अगर England पहले बैटिंग करेगी, this number will be much different. So looking at the possibility, I think it's a great opportunity if you want to take a little bit of risk to select over 11.5, which means कि कम से कम 12 छक्के जाएंगे. But again the risk here is that you have to hope and pray कि England पहले बैटिंग करे, क्योंकि अगर England पहले बैटिंग नहीं करेगा, Ireland definitely ज़्यादा स्कोर नहीं बना पाएगा, and again you will have low number of sixes. So it all depends on who bats first. I am not a big fan of taking that chance, but अगर आपको फिर भी है assurity, please feel free to go this, because once the game starts, ये जो सारे ऑप्शन मैं बोल रहा हूँ, ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल नहीं रहेंगे. once the game starts, it becomes a very different option. Alright, good. So एक ये as an option है medium risk का, and the other option for medium risk is the total match fours. Now this one, it's my personal favorite. Why? For this particular game, because जो पिछला गेम था जिसमें उन्होंने सिर्फ 346 रन्स मारे थे दोनों टीम्स ने मिलाकर, फिर भी उन्होंने टोटल 46 बाउंड्रीज जड़ दी थी. सो यू कैन इमेजिन अगर आप 346 बनाते हैं, विच इज़ 172 बाय आयरलैंड एंड 174 बाय इंग्लैंड, दे स्टिल स्कोर्ड 46 सिक्सेस, 46 फोर्स. सो यहाँ तो 45 और अंडर और ओवर 45 है, एंड द चांसेस आर, doesn't matter who bats, doesn't matter. I mean until and unless एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आयरलैंड 100 रन्स पे ऑल आउट हो गया, then definitely there is a problem. But if Ireland manages to score even 200 while batting first, England has to chase, and I am very sure the way they play their cricket, they are very attacking team. They don't like to run around and take singles. They are like like West Indies. They like to hit sixes and boundaries. They have become a very aggressive team since 2015, and there is no way कि अगर आयरलैंड ने 200 भी बैटिंग करते हुए बना दिया, 110% they will score much more than that, and they'll score much more fours and sixes. So अगर आपको इस पे बेट लगाना है, I think it's a medium bet, and I think if you really have to, I think if you want to, I think it's very important कि आप over 45.5 पे लगाएं. I think it's a great chance to make some good money, because the ground is the same, the pitch is the same, and doesn't matter who bats. Last time they did 46, and I think going by in general, I don't think it's going to be very difficult. So bet on this. I think it's a great opportunity. Last, a very high risk probability जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि first inning score क्या होगा. Now this is very high risk. The reason it is high risk is because we really do not know who is going to bat first. क्योंकि most probably if Ireland bats first, the chances are they're not going to score 281. It's very very slim chance कि कुछ ऐसा वो बनाएंगे. But on the other hand, if England bats first, there is a good probability they will score even more than 325. So you have to be very careful. It's high risk. It's 1.83 is what your return is. So 100 लगाएंगे 83 मिलेगा. So that's where the risk is, and you don't want to put an over and under. It's high risk. It may give you good return. It may look nice, but I will recommend जब game शुरू हो जाए तो इस पे आप bet करें, because there is a good chance we really don't know what will happen. It all depends on who bats first. So इस पे ना लगाएं तो better है, because it has a lot of risk involved in it, of course, and that's why it is on high risk. All right.
तो ये थी मेरी आज की 5 टिप्स एंड आई होप आपको ये यूज़फुल हो आपके लिए, एंड आई मोर इम्पॉर्टेंटली होप कि आप इस पे नहीं या किसी और पे लगाएं, जिस पे भी लगाएं यू मेक सम मनी आउट ऑफ इट, बिकॉज यू नो आई डोंट वांट कि किसी का भी पैसा वेस्ट हो. यू वर्क रियली हार्ड टू अर्न योर मनी. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन जनरल मैं बोलना चाहता हूँ कि इन केस आप कोई बेट हार जाएं खेलते हुए, डोंट इमोशनली पुट अ बेट एग्रेसिवली जस्ट टू विन द मनी. कई बार हम इसीलिए हार जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यार ये खो दिया, सो नाउ हैव टू रन बिहाइंड एंड गेट दैट मनी बैक. डोंट वरी अबाउट इट. अगर इस गेम में आप हार गए इमोशनली, जल्दबाजी में, गुस्से में, एक्साइटमेंट में, कोई भी बेट मत लगाइएगा, सोच समझ के. मैं सोच रहा हूँ कि मैं जब गेम ऑन होगा, लाइव होगा, टू कम एज वेल एंड मेक अ वीडियो सो दैट आप ऑन द स्पॉट कर सकें. आई विल सी इफ़ आई कैन डू दैट. इफ़ नॉट, आई हैव गिवन यू दीज 5 टिप्स. कोशिश कीजिएगा टू प्ले अराउंड विद दीज 5 एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. एंड अगर आपने नोटिस नहीं किया है, मुझे ज़्यादा तो लोग अभी तक कमेंट्स नहीं करते हैं, बट जितने भी थोड़े बहुत लोग हैं जिन्होंने टाइम निकाल के मुझे कमेंट्स किया है, सो आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ देम जो लिखते हैं मुझे. एंड आई ऑल्सो वांट टू टेल देम कि कुछ लोगों ने ये लिखा था कि मैं सिर्फ हिंदी में बोलूं, तो मैंने कोशिश करी है इस वीडियो में सिर्फ हिंदी में बोलने की. आई नो थोड़ा इधर उधर इंग्लिश बोल दिया है, बट मोस्टली आई ट्राई टू स्पीक इन हिंदी, और ये भी बोलते बोलते मैंने इंग्लिश बोल दिया. एनीवेज, मैं कोशिश करूँगा, सो होपफुली आई विल गेट बेटर. एनीवेज, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप आप जीतें. एंड अगर आप जीतें तो प्लीज़ डू लेट मी नो, बिकॉज जब आप जीतते हैं और आपको खुशी होती है, आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट. अगर मेरी किसी टिप से आपको जीत मिली है तो. ऑलराइट, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे एंड आई विल सी यू सून.